ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2026। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसकी ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। आज का प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? हर एक चाहता है मेरे कर्म श्रेष्ठ बने, पर उसको श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते, अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता, तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। तो इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। कोई ये सोचे मैंने छिपा लिया, कर्म तो अपना ही बनाया है, किससे छिपा लिया? अपने को तो पता ही है। हिसाब किताब जो आएगा वो तो आपके सामने ही आएगा। कोई दंड पड़ेगा
कोई भुगतना पड़ेगा, वो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। क्या छुपा लिया? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिस बुद्धि से योग लगाना है वही खराब हो गई तो योग कैसे लगेगा? और ही सत्यानाश हो जाती है। एक दो को भी खराब करते हैं, खुद की बुद्धि तो खराब होती ही है, ऐसे लोग दूसरों को भी ढूंढते हैं कि इनकी बुद्धि कैसे खराब की जाए, तो और ही अपनी सत्यानाश करते हैं। तो कर्म श्रेष्ठ होते नहीं, नुकसान उठाना पड़ता, बाप से योग लगता नहीं। तो अटेंशन देना है कि हर कर्म श्रीमत अनुसार करना है, तो फायदा तो अपना ही है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जो दुखी होना पड़े, छिपाना पड़े। बाप के साथ सच्चे रहकर सच सच बता दो, हल्के हो जाओ। फिर कहते हमने तो सच बता दिया, अब क्या? अब रियलाइजेशन भी तो करो ना, खुद को महसूस भी तो करो कि मैंने क्या किया, तब तो उसके बोझ से हल्के होंगे। सच्चा रहना पड़ता है और पक्का रहना पड़ता है, तब आत्मा श्रेष्ठ कर्म भी करती और श्रेष्ठ कर्मों का फल भी पाती है। दंड नहीं भुगतना पड़ता उसको। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, ये तो समझते इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। समझते ये बात कि इस पुरानी दुनिया में हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते 40,000 वर्ष या और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, अब ये बात तो भूलो नहीं, ये बातें भूलो नहीं। यहां बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह तो विनाश होने का है, आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है, हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने, और नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है, अब ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। मनुष्य नहीं होंगे, वहां क्या होंगे? देवताएं हैं। ऐसे मनुष्य जो दैवी गुणों से संपन्न है उन्हें मनुष्य नहीं कहा जाता, उन्हें देवताएं कहा जाता है। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। एक ही तरह का कर्म है, कोई किस अंदाज में करता, कोई किस अंदाज में, उसी का ही सारा दामोदर है। सारा कर्मों पर ही मदार है, एक ही तरह का। आपको भी दिया, इसको भी दिया, सब एक ही तरह का, लेकिन कैसे उस आत्मा के संस्कार है तो वो उस कर्मों को वैसे करेगी। इसलिए धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसी जिसकी धारणा वैसा ही वो कर्म करेगा। सेम कर्म है, एक ही तरह का कर्म है, सबके साथ व्यवहार में आना है। अब कोई कैसे आता, कोई कैसे आता, अब उसकी अपनी धारणा है। इसी पर तो मदार है सर, समझा? तो सारा खेल कर्मों का है। बाकी तो सेम जैसे ही कर्म होते सबके, उठना, कार्य व्यवहार में जाना, सबको एक जैसे ही कर्म मिले हुए, पर आत्मा कैसे पार्ट प्ले कर रही है उस कर्म में, इसी में ही सारा हमारा खाता है। अब सेवा करते हैं, सेवा के साथी भी साथ में होते, सहयोगी भी साथ में होते। कैसे आप सेवा करते हो, सेवा लेते हो, सेवा देते हो, सहयोगी बनते हो, सहयोगी बनाते हो, ये आपका कर्म है, इसी पे सारा मदार है। कहीं ऐसे फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, थोड़ा सा भी कोई ऐसा कर्म आ जाएगा, वही साथ वाले को भी ऐसा दिया, इसको भी यही दिया, ठीक है, होता है ना, कोई टास्क दिया जाता है तो एक ही तरह का 10 लोगों को दे दिया। अब वो कैसा किया, ये उसकी धारणा है,
तो सारी दुनिया में कर्म तो सब सेम सेम ही कर रहे हैं, पर धारणाओं पर आधार है और कर्मों पर सारा मदार है। जैसा जो कर्म करे वैसा फल पाए। और मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसीलिए बाप पूछते इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं। अब यह है ही छीछी रावण राज्य, ये भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है, दुनिया को नहीं पता। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते राम राज्य किस प्रकार का होता है। अब यह तो धुंधकारी दुनिया है। अब बेहद का बाप समझाते राम राज्य किस प्रकार का होता है। कौन सी दुनिया ये? धुंधकारी। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, करते हो? नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है, भक्ति नहीं करते हो, हाथ मिला बाबा का। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, और ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र दुनिया में आएंगे, पवित्र राज्य में आएंगे। अब ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुमको मिलता है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल और कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का बाप बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना, तो तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है, और स्वर्ग का मालिक है ना। अब ये तो संगम का ही कहेंगे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तो वे भी संगम में आते हैं ना। तो बाप समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है, और पुकारते भी तो है हे पतित पावन आओ। और पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। तो ये भी जानते हो कि बेहद का बाप का भी पार्ट है। जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर, डायरेक्टर है ना। सब मानते तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। अब सब मानते हैं तो जरूर कि उनकी कोई तो एक्टिविटी होती होगी, वो बेहद के बाप की कोई तो एक्टिविटी होती होगी। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर ही नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे, और शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। अब ये तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, खुद कहते हैं मैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ही ना सके। देवताओं ने सत्युगी राजाई कैसे ली, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सत्युग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। ठीक है, कि उन्हें कैसे पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी बताती है। तो कैसे पता चलता है उनको? एक्टिविटी से। समाचार आते हैं
माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, और बाप को तो सब मालूम पड़ता है। आपको नहीं पता पड़ता कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, आपको नहीं पता, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। तो चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी ना किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, कोई ना कोई रूप में। कोई आपका साथी होगा, कोई बहन होगी, कोई भाई होगा, किसी ना किसी के द्वारा आपको हप कर लेती है। बाप का सुनने ही नहीं देती है, हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि हप हो गए ना। फिर बाबा समझाएंगे, बच्चे ऐसा नहीं करो, सुनाई नहीं देगा, कुछ ना दिखाई देगा ना कुछ सुनाई देगा। वही करेंगे जो जिसको हप माया ने किसी के रूप से हप किया ना, उसी का सुनेंगे। फिर बाप जो सुनाएंगे ना वो कुछ सुनाई नहीं देगा, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, काम महाशत्रु है। मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसे भी होता है। इसीलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। फिर सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां हम जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। तो यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे ना, उतना गुलगुल फूल बनेंगे। जितना याद करेंगे, ये फूल माना दैवी गुणों से संपन्न बनेंगे। ये नेचुरल आएंगे आपके अंदर दैवी गुण, जिसकी आज आपको मेहनत लग रही है, क्योंकि हमारी याद बड़ी कच्ची है। हम दूसरे को ही देखते रहते हैं, हमारी नजर बाप की तरफ कम है, दूसरों की तरफ ज्यादा है। इसीलिए दैवी गुण आते नहीं, गुलगुल हम बनते नहीं। हर छोटी छोटी बात कई बार पिंच होती रहती है। क्यों? क्योंकि गुलगुल नहीं बने हैं। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधे को तो एकदम ही खा लेती है। होता है ना, आधा कच्चा आधा पक्का, तो माया तो उसको एकदम ही खा जाती है। उसे पता ही नहीं चलता माया खा रही है मुझको। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं, जो नहीं आ रहे हैं, मैं तो माया के वश हो गए ना। ये तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है। तो बाप को तो पहले ही पता है जो नहीं आते हैं वे माया के वश तो हो गए ना। बाप के पास तो आते ही नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कह कर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ऐसे रोज करा करेंगे, ये करा करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। ऐसे बच्चे जो कह के जाते हैं हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, आज वह है ही नहीं। जो प्राण देने के लिए तैयार थे, आप चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे मारो, चाहे कुछ भी करो, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आज वो है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ,
दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजने में आ गए। आत्मा को ये ज्ञान नेत्र देते हैं, तब बाप कहते अपने को तुम आत्मा समझो। वेद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, तो कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे? आपने कहा बलिहार जाएंगे। अच्छा बताओ कैसे बलिहार जाएंगे? ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है, तो बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, तो बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। गदगद समझते हो? इतना खुश कोई तुम्हारी खुशी लूट ही ना सके। अगर छी छी बना तो फिर वह खुशी आएगी ही नहीं, बल्कि इतना भी माथा मारे फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं है। यहां मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। अब यह है बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, और उनको कोई जानते ही नहीं है। और शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, और ब्रह्मा का भी किसको पता ही नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, और ब्रह्मा को सूक्ष्मवतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, और सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, है ना। वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, है ना। किसको भी पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। तो बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है, और पति से पावन बनना कैसे है, तो यह दुनिया में तो किसको भी पता ही नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, नहीं बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। और बाप सब जानते ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तो बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। अब ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है, और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, और श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गामड़े का छोरा बना है। तो तुम बच्चों को ये धारणा कर, फिर पवित्र भी जरूर बनना है। और मुख्य है ही पवित्रता की बात। और लिखते भी है बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई, और बाप कहते अपने को आत्मा समझो। बस अब तो घर जाना है, अब तो घर जाना है। बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश की लड़ाई भी लगती है। यह भी तुम देखना कैसे लगती है। और बुद्धि से समझते हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे श्रीमत पर। और बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं। तुमको रास्ता बताता हूं बहुत सहज, मन मनाव हो। अब भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है, और बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। और यह परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। और सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। और स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। कैसी
हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। वो बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे, विकार में जाते फिर आते क्यों? कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते। रोज आता हूं, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे? आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल के बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो ही नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बात है, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प रजाई तो स्थापन होती ही है, और सत्युग में होते ही है थोड़े, सो भी नंबरवार थोड़े होते हैं सत्युग में, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना, माना जिगरी खुशी में रहना, दिल से खुश होना चाहिए। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। कुछ तो ऐसी एक्टिविटी चलते हैं जिससे आपकी खुशी गायब हो जाती है, वरना तो बाप से आपको खुशी गिफ्ट में मिली हुई है। आपकी जैसा खुश कोई रह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीमत के विरुद्ध चल के अपनी खुशी गायब करते हैं। तो कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। आज का स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते।
कहीं कहते हैं ना कि हम कार्य तो समय पर करना चाहते हैं, हमेशा समय पहुंच ही नहीं पाते, पता नहीं क्या है। हम 1 घंटा पहले भी तैयारी शुरू कर देंगे, फिर भी हम टाइम ऊपर ही हो जाता है हमारा। कभी सोच के देखा है क्या आपने टाइम की कीमत को समझा है? हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होते हैं, अचानक से ही 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, अचानक से ही टाइम पे हमारे को मदद ही नहीं मिलती टाइम की। क्यों? क्योंकि आप समय की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए समय भी आपको बता देता है कि मेरी क्या वैल्यू है। जो कार्य आप करना चाहेंगे वो समय पर नहीं होंगे, फिर 4 लोगों से सुनोगे कि देखो भाई ये तो इनको तो टाइम की कीमत ही नहीं है। सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं है। तो समय, प्रकृति, व्यक्ति, ये तीनों का साथ आपको अगर चाहिए तो इनकी कीमत को भी समझो। जब भी कोई व्यक्ति आपको सहयोग देता है तो थैंकफुल तो रहो बाबा के, उस आत्मा के। आपका कार्य था, उसने सहयोग दे दिया, तो अंदर से तो आना चाहिए ना कि बाबा तेरा शुक्रिया, इस आत्मा का भी शुक्रिया। तब तो उससे बात करने की आप सभ्यता सीखोगे। तो ये कुछ मोरल्स, एजुकेशन है जो अगर आपने सीख ली तो दैवी गुण तो आ ही जाएंगे, और जब दैवी गुण आएंगे तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आपको मदद देंगी ही देंगी। तो समय को अमूल्य समझ कर चलो, ये बहुत कीमती है। 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, हम उसे इग्नोर करते रहते हैं तो फिर एन मौके पर हमें धोखा मिल जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है कि टाइम हमको हेल्प करे और आपको कहीं पे अरेंजमेंट करना होता है और आपके पास आधा घंटा ही है, लेकिन कार्य 1 घंटे जितना है, लेकिन आपको पता है कि बाबा की मदद मिलके हो जाना है, तो 15 मिनट में कार्य हो जाता है। मदद रियल में जब आपने कीमत समझी तो आपको मदद मिलती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो समय की हो, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे प्रकृति की हो। तो वैल्यू इन तीनों की आपको रखना जिस दिन आ गया तो मदद मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो समय को अमूल्य समझ कर सफल करते हैं कि अरे इसको सफल करना है, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, तो उन्हें समय की बहुत मदद मिलती है। इसलिए ये ऐसे एग्जाम्पल दिया आपको। कई बार होता है ना कि कोई कार्य होता है तो हम करना चाहते पर हो नहीं पाता। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम उसकी कीमत को घटाते जाते हैं, समय की कीमत को घटाते जाते हैं। आज दिन तक भी कहीं अमृत वेले उठने में ये क्या करते हैं, जो उठना होता है 5 मिनट के बाद उठूंगी, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, अभी उठी, उठ ही नहीं पाता। जो आज दिन तक भी ऐसा करते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती होगी, पास करते जाते हैं। जो 6 घंटे सो गए, नहीं तुम्हारी नींद पूरी 5 मिनट में हो जानी है। क्या हमने अपने आप को एक वो दे रखा है? क्या थॉट प्रोसेस है? तो कीमत नहीं होती, फिर एन मौके पे गवा देते हैं। तो उसकी वैल्यू को समझो। किसकी? समय, व्यक्ति, प्रकृति, सब चीज़ों की वैल्यू को समझो। देखो सारे मदद करेंगे आपको, धोखा नहीं मिलेगा आपको। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। ओम शांति।